देखो, क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26, ये चैप्टर 1 है संबंध और फलन का। इसमें प्रश्नावली 1.2 आज मैं शुरू करा रहा हूँ और फैक्ट बता चुका हूँ आपको। उन फैक्टों से ही सवाल ये हल होंगे। देखो, प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन ये है आर स्टार से आर स्टार में एक की तथा आच्छादित है। और आर स्टार क्या है यहाँ पर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी ऋण में न हो। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत, यानी सहप्रांत वही रहे, आर स्टार ही रहे, और डोमेन जो आर स्टार है उसको एन में बदल दिया जाए, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा आर स्टार से आर स्टार में जो है तुम्हारा कोई प्रचित कण एफ है। यहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब एफ एक्स बराबर 1/x है। अब मैं इसमें से डोमेन में से दो एलिमेंट लिए, x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी डोमेन। क्या ये डोमेन है? क्या ये डोमेन? ये डोमेन है। अब जो है अब x की जगह पे मैं x1 रख दूंगा तो f x1 बराबर 1/x1 हो जाएगा। x2 रख दूं तो f x2 बराबर 1/x2 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि f x1 बराबर f x2 रखने पर जो समीकरण बनता है उसको हम हल करें, और हल करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आता है तो फलन एक की हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में फलन एक की नहीं होता है। क्या होता है? मैनी वन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एफ x1 बराबर 1/x1 बराबर 1/x2 इम्प्लाइज दैट, इससे क्या इंगित कर रहा है ये कि x1 बराबर x2। इसका मतलब ये है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का सह डोमेन में अलग अलग एफ प्रतिशत है। अतः फलन एफ एक की 1/1 है। इससे ये निष्कर्ष से मालूम हो गया हमको। अब हम करते हैं ऑन टू के लिए। अब देखो, माना एफ एक्स बराबर वाई बराबर 1/x, तो x का मान निकाल लेंगे। हमने बताया था कि x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। y के पदों में x का मान ज्ञात हो गया। अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार, यहाँ पर हम कोई वास्तविक संख्या लें और उसको हम हल करें तो वास्तविक संख्या ही आएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार पर जो है x बिलोंग्स टू आर स्टार में ही बिलोंग करेगा, यानी डोमेन में। इसमें करेगा डोमेन। अतः फलन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अतः फलन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। अब देखो दूसरा है, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, यानी डोमेन को, और डोमेन जो आर स्टार है उसको एन में, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो देखो ये प्रचित्रण है तुम्हारा, तो हम लेंगे x1, x2 बराबर x1, x2 बिलोंग्स टू n, यानी n के दो एलिमेंट लिए। अब जो है फॉर एवरी कर दो यहाँ पर, ये क्योंकि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहता है। फॉर एवरी असमझो f x1 बराबर f x2
तो हम हल करेंगे तो ये p प्राप्त हो जाएगा, x1 बराबर x2। अब क्या है, अतः फलन f एक ही है। अब देखो ऑन टू और इन टू के लिए हम सिद्ध करते हैं, बताया मैंने कल। माना एफ एक्स बराबर वाई मान लेंगे और एक्स का मान वाई के रूप में ज्ञात कर लिया। अगर मैं वाई बराबर 2 लेता हूं तो एक्स का मान 1/2 हो रहा है, जबकि एक्स क्या है, डोमेन का एलिमेंट है, और डोमेन में जो एलिमेंट है वो प्राकृतिक संख्या है, जबकि 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू एन। 1/2 डज नॉट बिलोंग टू एन, यही से मालूम हो गया, एक ही से मालूम हो गया। अतः फलन ऑन टू नहीं है। अतः प्रांत आर स्टार को एन में बदलने पर यह परिणाम सत्य नहीं है, ये परिणाम सत्य नहीं है। इस तरह से इस सवाल को हम हल करेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित फलनों की एक की यानी इंजेक्टिव आच्छादी, आच्छादी का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव यानी ऑन टू गुणों की जांच करनी है। अब पहला खंड है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन या प्रचित्रण एन से एन में है, यानी एन का मतलब है प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी धनात्मक पूर्णांक। अब देखो सॉल्यूशन, इस फर्स्ट का सॉल्यूशन दिखा रहे हैं हम डायग्राम द्वारा। अब देखो ये डोमेन है और ये सपरिसर है, ये भी एन है और ये भी एन है, यानी डोमेन भी एन है, सह डोमेन में भी एन के ही एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो 1 आएगा, तो 1 का f प्रतिशत 1 हो गया। 2 का x बराबर 2 रख देंगे तो 2 का f प्रतिशत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रत्येक एलिमेंट, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का निकालें तो क्या होगा, प्रांत के प्रत्येक अवयव का f प्रतिशत सह प्रांत का अलग अलग अवयव है, अलग अलग अवयव है, यहां से मालूम पड़ रहा है डायग्राम से। अतः फलन एक की 1 1 है। अब माना एफ एक्स बराबर वाई में बताया आपको, तो एफ एक्स जो वाई रख देते हैं और एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो इम्प्लाई दैट एक्स बराबर अंडर वाई, लेकिन प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है क्योंकि एन में है, धनात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर अंडर वाई। अब y बराबर 2 पर x बराबर अंडर 2 आ रहा है। अब डोमेन में अंडर 2 है नहीं, क्योंकि अंडर 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, यहाँ पर जो है अंडर 2 अपरिमेय संख्या है जो डज नॉट बिलोंग टू एन, एन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थात सह डोमेन के अवयव 2 का, ये 2 है, 2 का कोई प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 अवयव है वो खाली है, यानी बिना जुड़ा है, तो उससे ही मालूम पड़ गई, अन्य की ज्ञात करने की कोई जरूरत ही नहीं, खाली हो। अतः फलन ऑन टू, फलन एफ जो है ऑन टू नहीं है, अगर खाली रहेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। सह डोमेन का कोई अवयव खाली है तो वो जो है ऑन टू फलन नहीं होगा। अब देखो ये है तुम्हारा सेकंड है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ, यानी जेड क्या है यहाँ पर, पूर्णांकों का, पूर्णांकों के समुच्चय में से, पूर्णांक समुच्चय में कोई प्रचित्रण f है। अब इसको हल कैसे, डायग्राम बना लिया मैंने। अब यहाँ से x बराबर ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1 का f प्रतिशत 1 है, 1 का भी f प्रतिशत 1 है, ऋण 2 का f प्रतिशत 4 है, 2 का भी प्रतिशत f प्रतिशत क्या है, 4 है।
तुम्हें परिभाषा से, परिभाषा पढ़ना जो मैं लिखाई है, उपयुक्त डायग्राम से स्पष्ट है कि यह फलन इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि दो या दो से अधिक फलनों के एफ प्रतिबिंब एक ही है। देखो ऋण एक और एक, दो का एफ प्रतिबिंब क्या है, एक ही है। इसलिए ये जो है मैनी वन, क्या हुआ, मैनी वन होगा, वन वन नहीं होगा। इंजेक्टिव नहीं है। सह डोमेन के ऋणात्मक अवयव खाली यानी बिना जुड़े हैं साधारण भाषा में, अर्थात फलन आच्छादित नहीं है, फलन आच्छादित नहीं है। अब देखो ये थर्ड खंड है प्रश्न नंबर 2 का, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पृथक फलन जो है एफ आर से आर में जो है प्रक्षेपण एफ है। आर क्या है, यहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, कोई वास्तविक संख्या है उनका समुच्चय। अब देखो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये भी वास्तविक संख्याएं का समुच्चय है, परंतु ये डोमेन है और ये सहप्रसर है। अब इसमें प्रतिबिंब तुम्हारा एफ है। अब उपयुक्त देखो ऋण एक है, ऋण एक का एफ प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें हम मान रख देंगे ऋण एक, तो ऋण एक का वर्ग करेंगे तो एक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण एक का एफ प्रतिबिंब एक है, और एक एक्स बराबर एक रख देंगे तो एक का एफ प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ETC आगे। अब यहीं से हमें मालूम पड़ रहा है भाई, हमें तो केवल ये दिखाना है कि मैनी वन या वन वन है या नहीं है। तो अब यहीं से मालूम हो रहा है कि ये मैनी वन है, वन वन है ही नहीं। तो देखो उपयुक्त डायग्राम से स्पष्ट है कि ऋण एक और एक का एफ प्रतिबिंब सह डोमेन का अवयव एक है, अतः फलन एफ जो है वन वन नहीं है। वन वन नहीं है तो क्या नहीं है, क्या है, मैनी वन, मैनी वन। अब देखो सह डोमेन की ऋणात्मक संख्याएं खाली यानी बिना जुड़ी रहेंगी। क्यों रहेंगी, कि देखो ऋण की संख्या डोमेन का एलिमेंट ऋण में ले लो या धन में ले लो, जब उसका वर्ग हम करेंगे तो धन में ही आएगा, ऋण में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण की जितनी भी संख्या है सह डोमेन में वो खाली रहेंगी यानी बिना जुड़ी रहेंगी। तो ये जो है बिना जुड़ी रहेंगी तो फलन एफ जो है ऑन टू नहीं होगा, तो क्या हुआ, इनटू होगा। लेकिन वहां इनटू ऑन टू की बात हो रही है, ऑन टू की और वन वन की बात हो रही है। अब देखो तो जो भाषा है हमें उसी हिसाब से लिखनी है, अतः फलन एफ ऑन टू नहीं है। अब है तुम्हारा फोर्थ खंड है, एफ एक्स बराबर एक्स की द्वारा प्रदत्त फलन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं में प्रक्षेपण एफ है, यानी फलन एफ है। फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू n, यानी डोमेन के दो एलिमेंट लिखिए। अब इसको जो है मैंने जो है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर रखते हैं सिद्ध करने के लिए। मैं बता चुका हूं आपको। तो देखो कहां से, यहां से x1 पर एफ एक्स1 का मान निकालना है, तो इसमें मान रखो x की जगह पे x1, तो x1 की हो गया, जो हो गया x1 की बराबर x2, x की जगह पे x2 कर दो तो x2 का की हो गया। अब इससे जो क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या हल निकलेगा कि x1 implies that x1 बराबर x2, अतः फलन एक की है, वन वन है। माना एफ एक्स बराबर बाई, तो बाई बराबर एक्स की, तो एक्स का मान मैंने बाई के पदों में निकाल लिया। तो अब हम देखेंगे, चेक करेंगे, विचार करेंगे। अब मैंने बाई बराबर 2 ले लिया, सह डोमेन का एलिमेंट 2 ले लिया, तो लेने पर ये प्राप्त होगा एक्स का मान, जो कि ये जो मान है डोमेन में नहीं है, यानी एन में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू एन।
यानी ये डोमेन में ये एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, तो y बराबर 2 जो है, यानी सह डोमेन का जो एलिमेंट 2 है ये खाली है, ये बिना जुड़ा है, बिना जुड़ा है, ये खाली है, इसका किसी से इसका जो है पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं, अतः फलान ऑनटू नहीं। इस तरह से हम जो है इन खंडों को सिद्ध किया। देखो बच्चों, मैं ये 5वां खंड आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए। इसको जो है इसी तरह से सिद्ध करना है। ये z जो है पूर्णांकों का समुच्चय है और ये भी z पूर्णांकों का समुच्चय है। डोमेन और सब डोमेन दोनों पूर्णांकों के समुच्चय हैं। और ये फलन दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है तुम्हारा f(x) बराबर x3। और इसको जो है स्वयं अपने आप करके देखना है, और न आवे तो कमेंट में हमें बताना है, हम आपको समझा देंगे।